परशुराम ने क्यों किया अपनी ही माता का वध। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है मेरे वीडियो पर। तो सच्चाई जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। भगवान परशुराम हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण अवतारों में से एक है। वे भगवान विष्णु के दशावतारों में छठे अवतार माने जाते हैं। उनकी कथा और उनके द्वारा किए गए कार्य भारतीय संस्कृति और धार्मिक परंपराओं में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। परशुराम का जन्म भृगु वंश में हुआ था और उनके पिता महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका थी। उनका वास्तविक नाम राम था, लेकिन परसा धारण करने के कारण वे परशुराम कहलाए। उनकी कथा में शौर्य, त्याग और धार्मिकता के महत्वपूर्ण प्रसंग मिलते हैं, जो हमें आदर्श जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। परशुराम का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था और उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय धार्मिक शिक्षा और तपस्या में बिताया। बचपन से ही उन्हें शस्त्र विद्या और वेदों का गहन अध्ययन कराया गया था। उनकी शिक्षा दीक्षा का अधिकांश भाग उनके पिता महर्षि जमदग्नि के संरक्षण में हुआ। महर्षि जमदग्नि एक तपस्वी और धर्मनिष्ठ ऋषि थे, जिन्होंने अपने पुत्रों को भी धर्म और अधर्म के बीच के अंतर को समझाने का प्रयास किया। परशुराम ने अपनी शिक्षा के दौरान अनेक दिव्यास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया और उनकी दक्षता में निपुणता हासिल की। परशुराम की माता रेणुका अत्यंत धर्मपरायण और पतिव्रता थी। एक बार रेणुका नदी से जल भरने के लिए गई, जहां उन्होंने गंधर्वों को जल क्रीड़ा करते हुए देख लिया और कुछ समय के लिए उनसे मोहित हो गई। इस घटना के कारण वे देर से घर लौटी। महर्षि जमदग्नि को जब यह मालूम हुआ तो उन्होंने इसे अपवित्रता का संकेत मानते हुए अपने पुत्रों को उनकी माता का वध करने का आदेश दिया। उनके 4 बड़े पुत्रों ने इस आदेश का पालन करने से साफ मना कर दिया, लेकिन परशुराम ने अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए अपनी माता का सिर धड़ से अलग कर दिया। महर्षि जमदग्नि परशुराम की आज्ञाकारिता से प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान मांगने के लिए कहा। परशुराम ने अपनी माता को पुनर्जीवित करने का वरदान मांगा और उनकी माता पुनः जीवित हो गई। इस घटना से परशुराम के चरित्र की कठोरता और उनके धैर्य का पता चलता है। वे अपने पिता के आदेश के प्रति पूर्णतः समर्पित थे, भले ही वह आदेश कितना भी कठोर क्यों न हो। उनके इस कार्य से यह भी सिद्ध होता है कि वे धर्म और कर्तव्य के प्रति अत्यंत सजग थे। परशुराम का जीवन उनके कर्तव्य के प्रति अडिग निष्ठा का प्रतीक है। परशुराम का क्रोध और उनकी शस्त्र विद्या की प्रसिद्धि का एक बड़ा कारण क्षत्रिय के अन्याय और अत्याचार थे। उस समय के क्षत्रिय राजा अपने कर्तव्य से भटक गए थे और अधर्म में लिप्त हो गए थे। परशुराम ने देखा कि क्षत्रिय राजा अपने प्रजा पर अत्याचार कर रहे थे और अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे थे। इन अत्याचारों से दुखी होकर परशुराम ने क्षत्रिय वंश के विनाश का संकल्प लिया। उनकी कथा के अनुसार है वंश के राजा सहस्त्रार्जुन ने परशुराम के पिता महर्षि जमदग्नि का वध कर दिया और उनके आश्रम को नष्ट कर दिया। इस घटना से परशुराम अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने क्षत्रिय वंश को 21 बार समाप्त कर दिया। परशुराम के इस क्रोध ने उन्हें एक अद्वितीय योद्धा के रूप में स्थापित किया। उनके द्वारा क्षत्रिय के विनाश की कथा यह संदेश देती है कि अधर्म और अन्याय को समाप्त करना धर्म का एक प्रमुख उद्देश्य है। परशुराम ने अपने परसे के बल पर अधर्म के प्रतीकों को नष्ट कर दिया। भगवान परशुराम ने अपने जीवन काल में अनेक शस्त्रों और विद्या का ज्ञान अर्जित किया और उन्हें आगे वितरित भी किया। उन्होंने भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे महान योद्धाओं को शस्त्र विद्या सिखाई। भीष्म पितामह, जिन्हें भीष्म प्रतिज्ञा के कारण जाना जाता है, ने परशुराम से शिक्षा प्राप्त की थी। द्रोणाचार्य, जो कौरवों और पांडवों के गुरु थे, ने भी परशुराम से दिव्यास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया। कर्ण, जिन्हें महाभारत के महायोद्धा के रूप में जाना जाता है, ने भी परशुराम से शिक्षा ली थी। परशुराम की शिक्षाएं और उनकी अनुशासन प्रियता आज भी प्रसिद्ध है और उनका आदर किया जाता है। भगवान परशुराम का चरित्र भारतीय धार्मिक साहित्य और पुराणों में व्यापक रूप से वर्णित है। उनकी कथाओं में हमें उनके शौर्य, तपस्या और धर्म के प्रति उनकी निष्ठा का वर्णन मिलता है। उनकी कथा हमें यह सिखाती है कि
धर्म के मार्ग पर चलते हुए किसी भी प्रकार के अन्याय और अत्याचार को सहन नहीं किया जाना चाहिए। परशुराम का जीवन एक आदर्श योद्धा, शिष्य और पुत्र के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जिन्होंने अधर्म के विरुद्ध लड़ाई लड़ी और धर्म की स्थापना की। दोस्तों, आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो अपने तक ही सीमित ना रखें, अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करें और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय श्री राम।